सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे स्टेट ऑफ सिंबल अर्थात राज्य चिन्ह के बारे में। राज्य चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे और उसकी जो आर्कोलॉजिक एविडेंस एवं जो ऐतिहासिक एविडेंस और हमारी जो गोंडवाना की जो मैथोलॉजी मान्यता है वो साक्ष्य के संबंध में बात करेंगे। अब ये बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसे बताने से पहले मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से कोई डॉक्टर देवदत्त पटनायक जी हैं, जिनके द्वारा बकायदा पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि यह जो हाथी का ऊपर से जो सवार है वो नारसिंह से ताल्लुकात है या फिर वो गणेश से ताल्लुकात है। वो कई प्रकार से उनका जो अपना अलग तर्क दे करके उन्होंने पब्लिश किया, उसके संबंध में मैं बात करने के लिए हमको ये जो पब्लिश करना पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे करके उसको पब्लिश करना, ये इनसे यही साबित हो रहा है कि ये जो हमारी स्टेट ऑफ सिंबल राज्य चिन्ह जो हमारी गोंडवाना राज्य चिन्ह थी, जिसको उनके द्वारा गलत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये ऐसा है ये ऐसा है कह के। तो हम इसके बारे में आप लोगों से हमारे जो गोंडवाना की जो मिथक है, मैथोलॉजी मान्यताएं हैं, तो हम ये बताएंगे कि यह इसकी शुरुआत गढ़ा मंडला के मरावी राजाओं के समय से प्रारंभ हुई। यदुराय मंडावी जिसको कहते हैं, यदुराय मंडावी के मरावी राजाओं की जो ये समय से शुरू हुई। तो सर्वप्रथम शेर यानी शेर जो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और शेर राजा का प्रतीक है, तो शेर को राजा का प्रतीक कहा जाता है। और आज जो हमारे वर्तमान में जो राजा महाराजा जो बैठते थे उसको सिंहासन कहा जाता था। सिंहासन से ये साबित होता है राजा महाराजा की बैठने की जो कुर्सी है, बैठने की जो आसन है, उसको सिंहासन कहा जाता है। और इसी से ये साबित होता है कि उस सिंहासन का मतलब होता है राजा का आसन, राजा का बैठने का स्थान, जगह। तो वो जो सिंह मतलब राजा होता है और हाथी का मतलब होता है प्रजा। कई लोग कहते हैं कि इतना हमारा हाथी जैसा समाज, ये बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा हमारा हाथी जैसा समाज है, ये कहा जाता है बोलचाल की भाषाओं में। यानी जंतु में बड़ा जो जीव होता है वो हाथी होता है। तो हाथी को प्रजा का प्रतीक माना गया और शेर को राजा का प्रतीक माना गया। और हाथी के ऊपर शेर का मतलब ये है कि प्रजा के ऊपर जो कौन है वो कौन है, वो राजा है। तो ये जो हमारे गोंडवाना स्टेट ऑफ सिंबल था, गोंडवाना राज्य चिन्ह था, जिसको एक प्रतीकात्मक रूप से उस समय लिपि जो थी वो चित्रलिपि की व्यवस्था थी। चित्रलिपि में ये दर्शाने का मतलब प्रयास किया गया कि यह जो गोंडवाना स्टेट ऑफ सिंबल है, गोंडवाना राज्य चिन्ह है। और आज देखेंगे हमारे हर गढ़ किल्लाओं में स्टेट ऑफ सिंबल का है। उसमें गोंडवाना राज्य चिन्ह में हाथी के ऊपर शेर के ऊपर और एक वीर योद्धा बैठा हुआ और उसका भाला जो है सिर के मुख में है। इससे मतलब ये होता है कि वह राजा जो हाथी के ऊपर शेर है और शेर के ऊपर कोई और वीर योद्धा बैठा है उस शेर को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे मतलब ये समझा जाता था कि वो स्वतंत्र राजा नहीं है, उसके ऊपर और कोई बड़ा राजा है। तो इस प्रकार से जो एक चित्रलिपि के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया, जो हमारे हर गढ़ किल्लाओं में आज भी वो मौजूद है, विद्यमान है। अब जिसको नरसिंह के से तुलना किया जा रहा है, जिससे गणेश से तुलना किया जा रहा है, जिससे वैदिक व्यवस्था की जो देवी देवता है उससे तुलना किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ सिंबल को धूमिल करने का काम, उसको गलत तरीका से पब्लिश करने का षड्यंत्र पूर्वक साजिश इससे साबित होता है। तो आज इसके संबंध में भी हमारे गोंडवाना समाज के द्वारा उनके विरुद्ध में
ज्ञापन सौंपा गया है, उनके विरुद्ध में कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। खैर वो तो प्रशासनिक और हमारी जो संवैधानिक का लड़ाई हो गई, तो हमको इनके विरुद्ध में कहीं ना कहीं सामने आकर के, कई इतिहासकार हैं ऐसे, तो इतिहासकारों में कई ऐसे थोड़ा बहुत भिन्नता मतभेद होती है, लेकिन सभी इतिहासकारों का यही दावा रहा है कि हाथी का ऊपर शेर, यानी ये स्टेट ऑफ सिंबल है, गोंडवाना स्टेट ऑफ सिंबल है। उन सभी ने कहीं ना कहीं अपने मतों में, कहीं ना कहीं अपने शोधों में यह पाए हैं, यह माने हैं। तो आज हमको उसको भी बचाना है, और हम हाल की वर्तमान सरकार से या फिर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से, पुरातात्विक विभाग से ये भी हम मांग करेंगे और अपील करेंगे कि उस सिंबल को गोंडवाना स्टेट सिंबल के रूप में, गोंडवाना राज्य चिन्ह के रूप में उसको एक प्रकार से मान्यता दी जाए, और इस प्रकार से ताकि दोबारा षड्यंत्र और उनको धूमिल करने का साजिश न कर सके कोई। ऐसा हम भारत सरकार के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से भी विनती करते हैं, और हमारे सभी सगा समाज से अनुरोध करते हैं कि जब भी इस प्रकार से हमारी इतिहास के साथ, कहीं हमारी भावनाओं के साथ, हमारी मान्यताओं के साथ, हमारी परंपराओं के साथ कहीं छेड़छाड़ किया जाता है या फिर उलझुल तर्क दिया जाता है, तो ऐसे तर्कों के विरुद्ध में आप सामने आकर के आप लड़ाई लड़ें। आप सभी से यही अपील है। जय शिवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। छीन के लेंगे अपना हक।